सृष्टि का वर्णन। तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वे कुंठ धाम में जा पहुँचे और वहाँ सदा ही रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग्य, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। मेरा ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु विराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव जी ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवेश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। तदनंतर प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई,
जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं, यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियकर स्तोत्र। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्तोत्र कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवाक्य स्तोत्र कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदनंतरन महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की विकृत सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग है कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और विकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और विकृत भी हैं। इन सब के अवान्तरण भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजातक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के लिए दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहें और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पुरुषान सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों
मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोधन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हों, दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान लील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। बोल महाकालेश्वर बाबा की जय। स्वयंभू मनु और शतरूपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव का महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतरन मैंने शब्द, तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर समीक्षण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग प्रयत्न जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सामंब शिव का ध्यान करके मैंने साधन पारायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलतस्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को, छाया से करदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तात तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदनंतरन अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति करदम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रस्तुति
प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रस्तुति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, संति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगीरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनके संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोक भरी गई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगीरा तथा कृशाशव को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनके संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उससे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शंकर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं।
जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैंने विष्णु तथा रुद्र ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वही हैं। बोले शंकर भगवान की जय। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल्य भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कामिप्याल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे अनेक बंधन से छुड़ा लिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था में को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीप दान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रतनमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर
उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का पूजन और भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की भांति बत्ती बनाकर उससे प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त किया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ ये दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। नारद, पहले के पाद्य कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैष्णव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना की। विश्वकर्मा को बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गए और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव के चित्त प्रकाशित काशी का पुरी में गया और अपने चित्त रूपी रतनमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्यन भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोधी महाविघन रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदा स्वरूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चम्र मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास गए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके टूटे कांठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्धत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधियाई गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणाविंदों का दर्शन हो सके। स्वामिन्ने, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है।
कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपने हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर फिर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाकों के राजा हो। सुवर्त, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांगन प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस प्रकार कृपया करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वहां भगवान शंकर का निवास हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहा को के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि सुनकर जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई
उसका विचित्र एवं गंभीर शुद्ध शब्द आहान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। यह ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्ति मान्य, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ गए पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग्य गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नमोखले पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपालक पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंडचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनीमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उदासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल्य परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदनंतर श्री विष्णु के साथ मैं और तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग पारायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार पारायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन किया जो एहलोक और परलोक में
सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता प्रथम खंड संपूर्ण। हे महादेव, जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ कीजिए। प्रभु, एक छोटा सा विश्वास आपके साथ, अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2009 में जब मेरी माताजी, जो इस समय मेरे साथ नहीं है, स्वर्गवास हो गया है उनका 2020 में, तो 2009 में यही श्री शिव महापुराण मैंने प्रदोष व्रत वाले दिन शुरू की थी। जब डॉक्टरों ने मेरी माताजी को जवाब दे दिया था कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन एक विश्वास बन गया। जैसे जैसे मैंने श्री शिव महापुराण का कथन शुरू किया और मेरी माताजी के कानों में इस कथा का प्रतिदिन उच्चारण हुआ, उनके कानों में जो जो आवाज़ गई, ये आज वही दिन है जिस दिन रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण हुआ और मेरी माताजी बिल्कुल ठीक ठाक होके हमारे साथ दोबारा से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। तो श्री शिव महापुराण कथा कोई ऐसा नहीं है कि एक किताब है या ग्रंथ है, लेकिन अगर माना जाए, जब मैंने इसका पहला अध्याय पढ़ा था जिसमें चंचुला नाम से अगर आप मेरी व्याख्या सुनेंगे, तो जो चंचुला के साथ हुआ, जो विश्वास मेरा वहाँ से बनना शुरू हुआ कि श्री शिव महापुराण पढ़ने सुनने वाला अगर कोई रोगी है, ग्रस्त है, और अगर उसके प्राण नहीं छूटते तो लोग महामृत्युंजय मंत्र करवाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास ये था कि प्राण छूटने नहीं चाहिए। और इस कथा के अनुसार मुझे मेरा विश्वास बहुत ही करीबी मामला रहा। दिन प्रतिदिन जब मैं अपनी मम्मी के पास बैठकर उन्हें ये कथा सुनाता था, तो दिन प्रतिदिन डे बाय डे जो है वो बिल्कुल ठीक होते गए। तो ये मेरा वो विश्वास है जो मैं सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। सिर्फ यही विनती है कि अगर कोई भी, किसी को भी कभी इस कथा का उच्चारण करना हो तो चाहे वो मेरे चैनल के थ्रू सुन ले। अगर किसी को श्री शिव महापुराण की किताब चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकता है, तो मैं उन्हें कोरियर भी कर दूंगा। बाकी बाबा महाकाल की कृपा, अगर वो सेवा करने योग्य होंगे हम तो ज़रूर सेवा करूंगा। हर हर महादेव। आज मन कर रहा है अपनी मम्मी के प्रति कुछ बोलने का। मैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, पर मैंने भगवान को तब देखा जब मैं घर गया। बचपन में माँ की गोद में बैठा बड़े आराम से सोता रहा, बड़ा होकर बिस्तर देखा तो डर गया। अपने आंचल में समेट रखा था माँ ने मुझे, मैं घर से निकलते ही बिखर गया। अंधेरों से जब जब टकराया, जीत कर निकला। रोशनी माँ के साथ चली मैं जिधर गया। पूरी दुनिया का स्वाद चखकर जब घर लौटा, माँ ने अपने हाथों से खिलाया और मेरा पेट भर गया।
तो माँ कोई आम शब्द नहीं है, ये तो सभी को ही पता है। तो जिनके पास बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका ख्याल रखें, प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आज लोगों के घर से ज़्यादा वृद्धाश्रम भरे हुए हैं, तो शायद यही एक कारण है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी खतरनाक है। हर हर महादेव।